नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिषाचार्य प्रियंका बोरा आपका अपने YouTube चैनल पे स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ कि आप लोग अपने घर में खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। आज हम इस वीडियो में वृषभ लगन में सूर्य के फल के बारे में बात करेंगे। मेष लगन की सीरीज खत्म होने के बाद अब वृषभ लगन है। वृषभ लगन में सूर्य के फल कैसा होगा, आज मैं ये बात बताऊँगी। दोस्तों, अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अब हम बात करते हैं वृषभ लगन में सूर्य के फल के बारे में। वृषभ लगन का स्वामी है शुक्र। शुक्र और सूर्य में आपस में मित्रता नहीं होती है, इनमें नैसर्गिक मित्रता नहीं है। लेकिन जो सूर्य हैं, आत्मा कारक हैं, पिता कारक ग्रह हैं, हड्डी के कारक हैं, आंखों के कारक हैं। तो व्यक्ति जब भी जन्म लेता है तो इन चीज़ों को साथ लेकर जन्म लेता है, तो सूर्य का बल तो उसमें रहेगा ही। वृषभ लगन में चतुर्थेश हैं। चतुर्थेश सुख भाव का स्वामी है। सूर्य होते हैं, सुखों में वृद्धि करते हैं। अगर शुभ स्थान में बैठे होंगे तो सुखों में वृद्धि करेंगे। जातक के मन में अगर सूर्य कमज़ोर हुए तो ऐसे में जातक का आत्मविश्वास डगमगा जाता है, कॉन्फिडेंस लेवल कम होता है। ये सूर्य बाल्यावस्था और वृद्धावस्था में कमज़ोर होते हैं। चतुर्थेश होकर सूर्य पिता, मान सम्मान, सुख समृद्धि, घर, वाहन, इन सब के कारक हो जाते हैं। तो इन चीज़ों में वृद्धि करते हैं। अगर कमज़ोर होंगे तो इन चीज़ों में कमी कर देंगे। पिता के जैसे सुख में कमी आ जाएगी या पिता से वैचारिक मतभेद रहेगा, इस तरह से प्रभाव में कमी आती रहती है। इनकी सातवीं एक दृष्टि होती है। सातवीं वृषभ राशि है, जो पृथ्वी तत्व राशि है, सम व स्थिर राशि है, स्थिरता प्रदान करती है। तो यहाँ पे अगर सूर्य लगन में स्थिर राशि में होंगे तो सूर्य स्थिर होंगे तो सब ऐसे व्यक्ति को सफलता प्रदान कराएंगे। क्रोधी ऐसा व्यक्ति बहुत क्रोध करने वाला होगा। पिता से संबंध खराब करवा देता है। स्वभाव में चिड़चिड़ापन सा होता है। ऐसे व्यक्ति को आंखों में समस्या हो सकती है। विवाह इनका देरी से हो सकता है। वैवाहिक जीवन में थोड़ी समस्याएं आ सकती हैं। आपस में पार्टनर के साथ वैचारिक मतभेद हो सकते हैं। विवाह में देरी व तनाव महसूस करवाता है। पहले विवाह में देरी करवाता है, फिर विवाह हो जाने के बाद उनमें तनाव, खिंचापन सा रहता है इनका आपस में। इनके अपने पार्टनर के साथ संबंध ज़्यादा अच्छे नहीं रहते हैं। दूसरे भाव में जो मिथुन राशि में होते हैं तो ऐसा व्यक्ति धनवान होता है। अपनी वाणी से लोगों को आकर्षित करता है, तेजस्वी होता है, चेहरे पे तेज होता है। पैतृक संपत्ति से लाभ होता है। पिता से भी इनको लाभ होता है। ऋण हो भी तो ये जल्दी चुका लेता है। शत्रुओं का नाश करने वाला होता है। शत्रु इनके आगे नहीं बोल पाते हैं। तीसरे भाव में ये कर्क राशि में जल तत्व राशि है, तो सूर्य अग्नि तत्व ग्रह है। तो यहाँ पे सूर्य का प्रभाव थोड़ा सा कम हो जाएगा। इनको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। पराक्रमी तो होते हैं, मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है। अब अग्नि में जल चला जाएगा तो वो वहाँ पे सूर्य का थोड़ा प्रभाव कम हो जाएगा। तो इनको मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है अपने भाग्योदय करने के लिए, अपनी सुख समृद्धि या सुख साधनों को हासिल करने के लिए, भवन घर आदि बनाने के लिए। पिता से प्यार करने वाला होता है, धार्मिक विचारों वाला होता है, गुरुजनों का मान सम्मान करने वाला होता है। तो अपनी लाइफ में उन्नति प्राप्त कर लेते हैं। अपनी मेहनत के बल पे अपनी ज़िंदगी में हर सुख साधन को प्राप्त कर लेते हैं। चौथे भाव में जब सूर्य अपनी ही राशि में, सब राशि में आते हैं तो यहाँ पे अगर कुंडली में चौथे भाव में होंगे तो सुख साधनों में वृद्धि कर देंगे। इनका उच्च कोटि का घर होगा। इनको ज़िंदगी में हर सुख सुविधा प्राप्त होती है। समाज में प्रतिष्ठा, दूसरों की मदद करने वाला होता है सब व्यक्ति। उच्च शिक्षित होते हैं। पैतृक संपत्ति से भी लाभ होता है। ऐसे व्यक्ति को सरकारी कार्यों में लाभ होता है। सरकारी जॉब भी, सरकारी नौकरी हो सकती है। उच्च पद पर स्थापित हो सकते हैं। समाज में इनका मान सम्मान होता है। व्यवसाय करेंगे तो उसमें भी फायदा होगा इनको। मतलब जिस भी काम में हाथ डालेंगे वो काम में ये संपूर्ण तरीके से कर लेंगे। उसमें इनको अच्छे फलों की वृद्धि ही होगी, शुभता प्राप्त होगी। अपना घर, वाहन, प्रॉपर्टी, इनके पास सब कुछ सुख सुविधाओं की किसी चीज़ की कमी नहीं होती है। पंचम भाव में कन्या राशि में जब बुध की राशि में होंगे तो ऐसे व्यक्ति उच्च शिक्षित होते हैं। अपनी बुद्धि से अपने लाभ को अर्जित करते हैं।
जातक स्वाभिमानी होता है, बुद्धिमान होता है, उच्च शिक्षित होता है, पुत्र संतान की प्राप्ति होती है, इनका पहला पुत्र होता है। पुत्र संतान होने के बाद इनका भाग्योदय होता है। गवर्नमेंट जॉब होती है, गवर्नमेंट जॉब हो सकती है। गवर्नमेंट संबंधी कार्यों में इनको लाभ प्राप्त होता है। गवर्नमेंट से मान सम्मान प्राप्त होता है। शेयर मार्केट से इनको लाभ होता है। संतान प्राप्ति के बाद इनको भाग्य उदय होता है। छठे भाव में जब तुला राशि में होते हैं तो सूर्य नीच राशि में होते हैं, तो ऐसे व्यक्ति को पेट से संबंधित परेशानियां होती हैं। कर्ज की स्थिति बनी रहती है। पैतृक संपत्ति के लिए कोर्ट कचहरी के मुकदमे का सामना करना पड़ता है। बाधाएं आती हैं पैतृक संपत्ति को प्राप्त करने के लिए। कर्ज की समस्या बनी रहती है। पेट से संबंधित परेशानियां, हड्डियों से संबंधित रोग लग जाते हैं, हृदय के संबंधित परेशानियां रहती हैं, हार्ट अटैक का खतरा रहता है इनको। पेट में गैस, एसिडिटी की संबंधित परेशानी रहती है। घर वाहन बनाने में दिक्कत आती है या घर वाहन के सुख में कमी रहती है। इनका खर्च पापा अपने पिताजी का भी इनका खर्च होता रहता है, उनकी बीमारियों पे या किस तरह से भी उन पर खर्च होता है। सातवें भाव में वृश्चिक राशि में जब सूर्य होते हैं तो मित्र राशि में ऐसे व्यक्ति की विवाह के बाद उन्नति, तरक्की ज़्यादा होती है, लाभ प्राप्ति होती है, पार्टनरशिप में लाभ होता है, शादी के बाद व्यापार में बढ़ोतरी होती है, गृहस्थ सुख उत्तम होता है, मेहनत का इनको फल मिलता रहता है। अब राजनीतिक क्षेत्र से भी इनको लाभ प्राप्त होता है। अपने पति या पत्नी से इनको लाभ प्राप्त शादी के बाद होता है। आठवें भाव में जब धनु राशि में होते हैं तो धन का अभाव रहता है, कुटुंब सुख में कमी रहती है। अपनी सुख सुविधाओं, घर वाहन बनाने में इनको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। स्वास्थ्य संबंधी परेशानी रहती है, एक परेशानी जाती है तो दूसरी आ जाती है। ऐसे कोई ना कोई इनके लाइफ में कुछ ना कुछ चलता रहता है। पिता से इनका थोड़ा मनमुटाव रहता है या वैचारिक मतभेद रहते हैं, या तो पिता से दूरी बन जाती है। पिता के सुख में भी कमी आ सकती है। धनु राशि के स्वामी जो गुरु हैं, कुंडली में अगर उनकी स्थिति अच्छी होगी, शुभ ग्रह है तो उनकी स्थिति अच्छी होगी तो यहाँ उनके अशुभ प्रभाव को थोड़ा कम कर देंगे। नवम भाव में जब मकर राशि में सूर्य होते हैं तो अपनी मेहनत के बल पे अपना घर वाहन सुख समृद्धि हासिल प्राप्त करते हैं, अपना भाग्य को उदय करते हैं। पिता से इनको लाभ प्राप्त होता है, पैतृक संपत्ति से भी इनको लाभ प्राप्त होता है। यहाँ इनका अच्छा फल प्रदान करते हैं सूर्य। धार्मिक विचारों वाला होता है, धार्मिक धर्म कर्म करने वाला होता है, गुरुजनों को मान सम्मान करने वाला होता है। ऐसा व्यक्ति प्यार रहता है लेकिन उनसे अलग कार्य करते हैं, पिता से थोड़ा हटके कार्य करते हैं। लंबी यात्रा के योग बनते हैं इनको सूर्य के अंतर्दशा महादशा में, तो इनको लाभ प्राप्त होता है, तो साथ में भाग्य वृद्धि होती है। सूर्य की महादशा या अंतर्दशा आती है तो अपने इनको सुख साधनों में वृद्धि होती है, या मकान बनाते हैं या वाहन खरीदते हैं, ऐसी स्थितियाँ उत्पन्न होती हैं। दशम भाव में कुंभ राशि में जब शत्रु राशि में होते हैं सूर्य तो परिश्रम के बाद इनको सफलता प्राप्त होती है। हर व्यवसाय में इनको अधिक मेहनत करनी पड़ती है, अपना परिश्रम लगाना पड़ता है अधिक सुख सुविधा प्राप्त करने के लिए, घर वाहन बनाने के लिए या व्यापार को ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए इनको अधिक से अधिक मेहनत करनी पड़ती है। पिता से मतभेद या दूरी बन जाती है। गवर्नमेंट जॉब के चांसेस बनते हैं इनके। अगर व्यवसाय करते हैं तो इनको खूब परिश्रम करने के बाद इनको सफलता हासिल होती है। 40 साल के बाद इनको राजनीति क्षेत्र में भी लाभ प्राप्त होता है, राजनीति में भी इंटरेस्टेड होते हैं। 11वें घर में जब मीन राशि में सूर्य आते हैं तो बड़े भाई से, मित्रों से, बड़े गुरुजनों से लाभ प्राप्त कराता है। पिता से लाभ प्राप्त होता है इनको। उनके व्यवसाय में उनके व्यवसाय से संबंधित कार्य करते हैं तो उनको लाभ प्राप्त होता है। अपने पिता की प्रॉपर्टी, पैतृक संपत्ति और घर वाहन सुख सुविधाएं सब इनके पास होती हैं। धन लाभ होता है। पुत्र प्राप्ति के बाद इनका भाग्योदय होता है। उच्च शिक्षित होते हैं। शेयर मार्केट में इनको लाभ प्राप्त होता है। द्वादश भाव में जब सूर्य मेष राशि में होते हैं तो उच्च के हो जाते हैं। 12वां घर खर्च का होता है तो यहाँ उनके पास धन की तो कमी नहीं रहेगी, लेकिन धन की खर्च अधिक होने की वजह से इनके पास सेविंग में कमी रहेगी। कोर्ट कचहरी मुकदमों में ये अपनी सफलता प्राप्त कर लेते हैं। शत्रु इनके सामने ज़्यादा टिक नहीं पाते हैं। ज़्यादा इनके शत्रु तो होते हैं लेकिन क्या इनके सामने बोलने की इनकी हिम्मत नहीं होती है।
सूर्य की महादशा अंतर्दशा में ये लोन लेकर अपना घर वाहन खरीदते हैं। परिवार वालों पे ज़्यादा खर्च होता है घर बनाने में या घर की सुख सुविधाओं को प्राप्त करने में, इनके खर्च अधिक होते रहते हैं। दोस्तों, अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। अगर आपको अपनी कुंडली से जानना है तो कि सूर्य का क्या प्रभाव है वृषभ लगन में, क्योंकि सूर्य हर बाकी ग्रहों का भी युति दृष्टि संबंध होते हैं। अगर राहु के साथ बैठेगा तो ग्रहण योग बनाएगा। इस तरह से दिक्कतें अगर आ रही हैं तो ये फल नहीं प्राप्त हो रहा है, जो मैंने बताया अभी वो फल प्राप्त नहीं हो रहा है, तो आप अपनी कुंडली दिखा सकते हैं मुझे। सूर्य हर लगन के लिए शुभ फल प्रदान करता है, लेकिन कुछ लगन स्वामी जो होते हैं इनके शत्रु हैं। जैसे कि आज वृषभ लगन का है तो वृषभ लगन में शत्रु ग्रह है, तो यहाँ थोड़ा कुछ भावों में अच्छे फल देंगे तो कुछ भावों में फलों में कमी कर देंगे। जैसे इनका स्वभाव है अग्नि तत्व, तो अग्नि के भांति ये थोड़ा गुस्से वाले होते हैं, क्रोधित होते हैं। उसी तरह का एग्रेसिव नेचर रहता है ऐसे व्यक्ति का। दोस्तों, अगर आपको कुंडली दिखानी है तो मुझसे संपर्क कर सकते हैं। अगर ज्योतिष के कोर्स अभी स्टार्ट होने जा रहे हैं जल्दी ही, तो मुझसे संपर्क कीजिए। राशि रत्न संबंधित अगर कोई जानकारी लेनी हो तो मुझसे संपर्क कीजिए, या राशि रत्न खरीदना चाहते हैं तो मुझसे संपर्क कर सकते हैं। आगे की वीडियो देखने के लिए मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। आज का दिन शुभ हो। जय माता दी दोस्तों।